नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीजीपी कैलाश मकवाड़ा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों का महत्व है, लेकिन पुलिस विभाग की भूमिका सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण है। पुलिस ने नक्सल मूवमेंट को समाप्त कर असंभव को संभव बनाया है, जो बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पुलिस देश के लिए आदर्श बन रही है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि राज्य में संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों की भर्ती और पदोन्नति को लेकर भी आश्वासन दिया। हमारे लिए सारे विभागों का अपना महत्व है, लेकिन पुलिस का जरा अलग ही महत्व है। इसका महसूस करता हूँ, आनंद भी। पुलिस के लोग वास्तव में उनकी अंदर की कठिनाई, उनके सब प्रकार के जीवन की चुनौतियाँ, उनकी ड्यूटी के आवर्स, उनके परिवार के अंदर की भूमिका, कितनी प्रकार की चुनौती है, और उन सब के बीच में भी वो अपने उत्साह उमंग से लगे रहते हैं। ये वाकई अभिनंदन के पात्र, मैं बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से। 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर हमने तो ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पुलिस और पुलिस के अधिकारियों ने चुनौती को समझा और सांप का फन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की मेरी अपनी ओर से बधाई। जो असंभव था उसको संभव कर दिया, और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। पुलिस की बात करता हूं तो मैं अभी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से डीएसपी, एडिशनल एसपी नहीं बने थे। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने ही वाले हैं। 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियां, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से हम दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, पीएफआई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहां से खड़े हो वहीं दफन कर दें। हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है, और आप उसमें सफल भी रहोगे, ये मैं पहले से आशा भी व्यक्त करता हूं। भोपाल के दशहरा मैदान पर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासंघ ने महासम्मेलन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महासम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन की सबसे सशक्त इकाई पंचायत है। पंचायतों की मजबूती से ही योजनाएं जमीन पर उतरती हैं और जन जन तक उनका लाभ पहुंचता है। पंचायत सचिवों की भूमिका गांव और शासन के बीच सेतु की होती है। इसी के साथ सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए कहा जाता है कि सशक्त गांव ही सशक्त भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि योजनाओं के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन की सबसे सशक्त इकाई पंचायत है। पंचायतों की मजबूती से ही योजनाएं जमीन पर उतरती हैं और जन जन तक उनका लाभ पहुंचता है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से पंचायत सचिव शामिल हुए। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल सम्मेलन में विशेष रूप से शामिल हुए। हमारे लिए तो ये भगवान की दया है। भारत के अंदर सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में विश्वास करती है, गांव के माध्यम से देश को जानती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, और ये बात सही है कि भारत की प्रगति कराना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके गांव की समृद्धि को मजबूत करना है। गांव, किसान, गरीब, इस पे पर्याप्त ध्यान दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमको और उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत है। आज गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में
सबसे काम की अगर धुरी पंचायत है तो उसकी आत्मा पंचायत सचिव के रूप में होती है। कोई बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री से लगा करके हमारे सारे मंत्रिमंडल के लिए निर्णय, प्रदेश सरकार के लिए राज्य सरकार के निर्णय, सच में हम अपने निर्णय का क्रियान्वयन करने की सबसे सशक्त इकाई अगर कहीं देखते हैं तो पंचायत के माध्यम से देखते हैं। ये जो आपकी ताकत है, आपके माध्यम से जो काम होते हैं, हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से भी, तो हमारा सबका फर्ज है सच में हमारे गांव की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो, अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएगा। जब पंचायत सचिव और पंच परमेश्वर इस आधार पर हमारे अपने जन जन के कल्याण की भावना के लिए विकास के पैमाने पे आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार की योजनाओं के नीचे क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल अभियान, जल गंगा अभियान, शैक्षणिक प्रकार के अलग से सौगातें, जन कल्याणकारी योजनाएं, सबका क्रियान्वयन गरीब से गरीब आदमी के घर में। सच में लोग कई बार अपने परिवार वालों पे भरोसा नहीं करते, पंचायत के सचिव पे भरोसा करते हैं। हमारे लिए परमात्मा ने ये मौका दिया, एक पंचायत इकाई के माध्यम से सच में आने वाले समय में भी और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है, जिसके आधार पर हमने 16 अलग अलग मंत्रालयों को कृषि वर्ष या किसान कल्याण वर्ष में केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, उसमें सारे डिपार्टमेंट समाहित है, सारे प्रकार से विचार कर रहे हैं कि आप किसान की कल्याण की बात कर रहे हैं तो वहां हम पशुपालन विभाग भी देख रहे हैं, मत्स्य पालन भी देख रहे हैं, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सहकारिता, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, अपनी एमएसएमई इकाई, सब प्रकार के लघु कुटीर उद्योग, सारे क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी को जोड़ करके जब हम काम करने की बात करते तो सब में बड़ा रोल फिर पंचायत सचिव का आता है। हर जगह आप दिखाई देते। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रथम माखन नगर आगमन पर स्थानीय हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर में नवनिर्मित रेस्ट हाउस का विधिवत लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र को नई सुविधा प्राप्त हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा स्थल पर ध्वजारोहण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वागत अवसर पर विधायक, सांसद, संभागायुक्त, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की महिलाओं को नए साल की बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले के माखन नगर से लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार है और सरकार इसे और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि भेजी गई है। साथ ही सीएम ने ऐलान किया है कि महिलाओं के नाम से घर या जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री में 2% की छूट दी जाएगी और फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से अलग से 5000 रुपए दिए जाएंगे। राशि कितनी सारी और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते हैं। वास्तव में बहना आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की
2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में हमने कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में। पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहने, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो फिलहाल यार रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।